उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? इस प्रकार के सवाल जानने के लिए वीडियो में लगातार बने रहना। वीडियो को बिल्कुल भी मिस करना। तो चलते अपने इन सवालों के उत्तर के बारे में। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह है प्यारे बच्चों मुजफ्फरनगर में। हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो घोषित किया था 14 सितंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन सी। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो इसका नाम देखिए निर्मला सीतारमण। ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसे गुलामी का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो यह है प्यारे बच्चों 1935 भारत सरकार का अधिनियम, यानी कि ऑप्शन सी। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो यह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है प्यारे बच्चों NH-44, यानी कि ऑप्शन बी। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना बोले सबको हंसा भी सकती है और रुला भी सकती है? तो उसका नाम है देखिए ऑप्शन सी, यानी कि जोकर। किस जीव की रीढ़ नहीं होती, यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होती? तो वो है देखिए प्यारे बच्चों कीड़ा, इसकी रीढ़ नहीं होती। किस खेल को राजाओं का खेल कहा जाता है? तो यह है प्यारे बच्चों शतरंज, यानी कि ऑप्शन बी। किस जीव का जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो यह है प्यारे बच्चों कछुआ, यानी कि ऑप्शन ए। किस देश में बिग बैन घड़ी स्थित है? तो यह है इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन बी में है घड़ी बिग बैन। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो यह प्यारे बच्चों भूकंपी तरंगों को मापने में, यानी कि ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो यह आया था 1 अप्रैल 1937 को, यानी कि ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह है प्यारे बच्चों सहारनपुर में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है प्यारे बच्चों पूर्वी शहर देखिए बलिया। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है प्यारे बच्चों बरेली, यानी कि ऑप्शन सी। सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन ए। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बल सुंदरी मेले का आयोजन किया जाता है? तो यह है प्यारे बच्चों अनूप शहर, यानी कि ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये की जा रही है नोएडा में। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो यह है फिरोजाबाद, जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो यह 79.24%। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था 1887 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो यह है पीलीभीत में। किस तिथि को चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में शहीद हुए थे? तो ये थे 27 फरवरी 1931 को। चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी के सदस्य थे? तो ये थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना के सदस्य। राज्य में, यानी कि उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह है नरौरा, जो बुलंदशहर के अंदर स्थित है। खेल दिवस किस खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ध्यानचंद जी की याद में, यानी कि मेजर ध्यानचंद जी। बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई? तो ये की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए? तो उसका नाम देखिए गोविंद बल्लभ पंत, जो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। उत्तर प्रदेश में कब सबसे कम अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे? तो इनका नाम है त्रिभुवन नारायण सिंह, जो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? तो यह फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध 10 अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो यह है देवगढ़ में।
उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता? तो ये पाया जाता है ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह प्यारे बच्चों बेतवा नदी पर स्थित। हुमायूं का पुत्र अकबर दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो यह बैठा था 1556 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था प्यारे बच्चों लंदन में। महात्मा गांधी जी को अधरंगा फकीर किसने कहा था? तो ये कहा था चर्चिल ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।